बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप पवन दास जी बात कर रहे हो क्या? हाँ जी। हाँ पवन दास जी, सच साहेब मैं नासिक से नवनाथ बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। जी भगत जी, सत साहेब जी। भगत जी आपका मैं यानी एक डेढ़ महीने बाद आपका यानी एक बार फोन किया था आपको जी। पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। जी। तो उसके बाद में आपके बहुत वीडियो देखे मैंने। जी। तो मुझे पूरा यकीन हो गया, तो कुछ ये आदत टाइप चल रहा है तो। जी बड़े भाई। हाँ, तो अभी मैं क्या करूँ, मेरे को थोड़ा सा यानी ये करो ना, क्या कंफ्यूजन है भगत जी, वो बताओ। कंफ्यूजन ही खाली ये क्या है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, ये हमारे नासिक के वाले कोई आदत बोलते हो। मैं अभी यानी वो मीडिया पे सब, फेसबुक पे यूट्यूब पे सब देखता हूँ, कौन क्या बोलता भगत जी अभी तो। फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप पे जो मर्जी बोले, अगर कोई बोलता है, अगर वो गुरुजी के ज्ञान से मेल खाता है। नहीं नहीं, मेल तो आपकी बात खाता है, बाकी कोई नहीं खा रहे। तो ये यंत्र सामग्री आपकी भगत जी खाते हैं यानी भगत जी मेल से मिलेगा भगत जी, ऐसा कुछ यानी ये नहीं होगा अपना समझो। नहीं वो कोरियर वगैरह नहीं हो पाएगा भगत जी, वो कहीं और चले गए तो फिर वो दिक्कत होगी। मेरे को नहीं आना पड़ेगा। हाँ, हर महीने का दूसरे संडे को सत्संग होता है, तो आप जी आ सकते हैं। अच्छा ठीक है भगत जी। क्योंकि हम लोगों भगत जी अभी देखो, अभी मैं नासिक में हूँ तो अकेला है, यानी मेरे को नाम दीक्षा ऐसे मेरे को ऐसी यानी वो पुस्तक मिली थी ज्ञानगंगा। जी जी। तो मैं ड्राइवर हूँ, अभी ड्राइवर लोगों को क्या क्या होता है आपको मालूम है, बरोबर, नशा क्या करते हैं वो। जी जी। यानी वो सब मेरे को अच्छा लगा वो टाइम पे, तो मैं जाके दीक्षा, वो मेरे को ज्ञान की कुछ ये नहीं था। जी। वो रामपाल जी महाराज कौन है, ये करोटा कांड क्या है, ये बागवाला कांड क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। जी। तो मैंने ना खाली ऐसा ही जाके नाम ले लिया। जी। बाद में उन्होंने वो भक्ति बोध दिया, वो दिया, तो मैं करता था। जी। पर वो मेरे को कुछ यानी ज्ञान मालूम नहीं था, तो मैं वो यूट्यूब पे देखो, उनका वो साधना चैनल देखो, वो अपना जियो टीवी पे वो सब यानी चैनल वाइनल वो सब मोबाइल पे आ जाता। तो मेरे को अच्छा लगा। बाद में यार मैं सोचा ये ऐसा कैसे हो गया, फिर इतना अच्छा ज्ञान, ये संत इतने महान, तो ऐसे जेल में क्यों गए थे? तो मेरे को ऐसा यानी दिमाग में ऐसा टेंशन आता था, ऐसा क्यों हो गया, फिर क्यों हो गया। और भगत जी बाद में मैं ऐसा फेसबुक पे यानी होता हूँ ना, थोड़ा सा यानी मुझे इंटरेस्ट है वो फेसबुक में। तो ये सब भगत वगत जो है उनके जो दास यानी है बहुत है ऐसे मेरे को यानी फ्रेंड लिस्ट में। तो वो टाइम पे अभी इलेक्शन हो गया 2014 का, या सॉरी 2019 का। तो वो बोलते गुरु जी का आदेश आया, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस वोट दो। तो मैंने तो वोट नहीं दिया, क्योंकि मैं ऑल इंडिया मैं ड्राइवर हूँ, तो मैं तो बाहर था, मैंने तो वोट नहीं दिया। मैंने सोचा मैं बाहर था इसलिए तो वोट ही नहीं दिया, बराबर। तो मैं बेंगलुरु में था, तो बेंगलुरु में से मैं अपना हॉस्पिटल आया था, और निकाल था वो टाइम पे। तो टाइम पे मैं भी है ना ऐसा दिमाग में आया कि चलो कुछ अभी गुरुजी बोले कांग्रेस को वोट दो, समर्थन दो, तो कुछ अलग हो गया होगा। तो मैंने रिजल्ट देखा था, एक होटल पे ढाबे में रुका, मैं देख रहा था रिजल्ट, सब बीजेपी के वो यानी सीट आ गए सब। मैंने पहले हरियाणा में देखा, हरियाणा में सब बीजेपी के सीट आ गए। तो मैं सोचा ऐसा हो कैसे गया, मेरे को ये समझ में ना आ रहा। मैंने वो टाइम से मेरा नाम ही खंड है, मैं फिर से शराब पीने लगा, मैं ऐसा ही सिगरेट पीने लगा, मैं ऐसे मेरे दिमाग में सब उतर ही गया यार, ऐसा कैसा हो गया। फिर गुरुजी का आदेश है, गुरुजी सब यानी उनको पूरा ज्ञान है, वो पूरा ज्ञान बताते, तो फिर ऐसा हो कैसे गया फिर। जी। तो ये सब मैं उसके पीछे लग गए, चलो ये अभी ना जाऊंगा। फिर आपका तो एक आपका पवन दास जी करके आपका ये आ गए, आपको रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट शायद आपने एक्सेप्ट किए या फॉलो किए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा। पर आपके वो वीडियो आते थे, तो आपका वीडियो देखा, तो मुझे जो जिसने ज्ञान बताया था, जिसने पुस्तक दिया था ना मेरे गाँव में,
मेरे गांव के बाजू में ना गांव है, जी तो मेरे गांव की आबादी कम से कम 4,500 आबादी, जी। उसमें मैं ही गुरु जी का नाम लिया हो खाली अच्छा गाँव में। जी हाँ, तो जिसने मेरे को पुस्तक दी तो उसको बोला भाई मैं ऐसा क्या है ये, जी तो नहीं ये पवन दास जी ऐसा ऐसा बोल रहे, नहीं नहीं, और वो संजय दास करके कोई है ना। जी। हाँ, तो ये संजय दास जी का जो वीडियो देखा वो यानी वो नानक जी के बारे में, और फिर वो आत्मा आत्मा करते थे यानी उनको बताया। जी जी। तो बोले यार नहीं, ये मैनेजमेंट वालों ने गुरुद्रोही घोषित कर दिए, उनको कुछ सुनना नहीं कुछ नहीं, तेरा नाम खंड हो गया, तू इस सर पे जा, तारीख लगा। तो मुझे वो टाइम पे कुछ मालूम नहीं था ये सर पे क्यों जाते हैं तारीख लगाने को। अच्छा। हाँ, तो मैं उनसे पूछा भाई ये सब क्यों जाते हैं, वो बोलते हैं उधर जाके कुछ आरती लगाओ, ये लगाओ, आपका नाम शुद्ध हो जाएगा। अरे तो मेरा तो ऐसा 1-1 घंटे में नाम खराब हो जाता, मैं ड्राइवर हूँ, ऐसा बाहर घूमता, ऐसा यानी सब एडजस्ट नहीं कर सकता, सब चीज में फॉलो नहीं कर सकता मैं। सही बात। बराबर है क्या नहीं, तो ऐसा हरदम नाम खंड हो गया तो मैं हर बार थोड़ी सर में जाऊंगा मैं। सही बात। है? तो मैं बोला यार नहीं ऐसा नहीं, ये गलत चीज है, वो पवन दास जी बोल रहे, वो बराबर बोल रहे। वो बोले भाई ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, एक बार को एक काम कर दो, हमसे बात ही मत कर। तो उन्होंने बात करना छोड़ दी, मैं भी जाता नहीं उनके पास। तो आपका अच्छा लगा मेरे को, बाद में आपका देखने ही लगा मैं, तो मेरे को नहीं समझ में नहीं आ रहा है ऐसा यानी अभी कैसा करोगे, तो इसलिए आपको कॉल किया, थोड़ा मेरे को समझे दो। मतलब अभी आपका देखा ये। हाँ, मतलब जब ये कांग्रेस से हारा और बीजेपी जीता उसके बाद आपने कुछ शराब वगैरह पी लिया? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब आपको थोड़ा ये हुआ कि यार मतलब अगर हाँ, मुझे यानी टेंशन हो गए, ऐसा कैसे हो गए फिर। अरे मेरे फिर आप मेरा नवनाथ है, नवनाथ मुकुटे नाम करके मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में बहुत है ऐसे। अभी वो बीजेपी यानी जीत गई, वो आ गई इतने पूरे वोटों से आ गई, वो पूरे सीट से आ गई, तो ये यानी मुझे वो अलग लगा यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं फिर से चालू कर दिया। हाँ, पर मुझे बाद में हो गया मुझे आपका जो वीडियो देख के मेरा थोड़ा सा यानी लाइट जल गया थोड़ा मेरा। आप हाँ, आ गए बड़े भैया, सारा खेल क्या था, मैटर क्या है, और तो समझ गया मैं। तो बड़े भाई सीधी सी बात है, देखो गलती तो आपने करी है भगत जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंदर ज्ञान की थोड़ी बहुत त्रुटि रहती है। हाँ, और जो भी गलती हो गई भगत जी हो गई, क्योंकि आपने तो सतगुरु पे इतना विश्वास कर रखा था कि गुरु यदि कोई वचन बोल देगा तो वो पार होगा। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता था। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता बोले अभी बीच बीच में बोले इस साल का नाश होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, क्या होगा यानी वो भी उसमें भी अभी इस साल का नाश होगा। वो फ्रेंड फेसबुक पे वो यानी उनके जो है ना सोशल वर्कर जी, हाँ, वो बोलती इस सरकार का नाश होगा, तो इस सरकार का नाश, वो सरकार इतने बहुमत से आ गई, इतना अच्छा काम कर रही, फिर ऐसा ये क्यों लोग बोलते। तो जी ये लोग क्या है, ये ऐसा गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा है। और गुरुजी ने कहा है तो गुरु कहाँ बोलेगा, गुरु के बोलने का मतलब क्या होता है, गुरु कहाँ तीर मारेगा, कहाँ निशाना लगेगा, ये चीजें ये लोग नहीं जान पाते भगत जी। गुरुजी ना किसी को हराते हैं ना किसी को जिताते हैं। तो वही तो मुझे और ये इनको वो एक वीडियो भी जारी हुआ था, यानी वीडियो भी सत्संग में मैं सत्संग देखता था ना, तो उसमें वो बोलते थे राजनीति मत करो, जिसको तो देना आपके हिसाब से दे दो। तो ये ऐसा क्यों ऐसे बोल सकते। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ऐसा मेरे बहुत टेंशन में आ गया, मैं सोचे जान दे यार, जो होगा जो देखा जाएगा। चलो भगत जी कोई बात नहीं, लेकिन अब बड़े भाई अब गलती नहीं करनी है, जो गलती हो गई वो सो हो गई, परमेश्वर क्षमा करते हैं जाने अनजाने में भोलेपन में। अभी आपने भगत जी सीधा सा उपाय है, परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करके आपने जो भी गलती करी हृदय से उसकी समालोचना करो कि परमेश्वर मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था, मैं समझ नहीं पाया इन सब बातों को, और मालिक मुझसे तो ये गलती बन गई दाता, अब आगे परमेश्वर दास से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। परमात्मा मैं वचनबद्ध हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ परमेश्वर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती करने की भूल नहीं करूंगा। मालिक आप दोबारा से आप मुझे भक्ति भाव दो और दोबारा से आप अपना पंजा मेरे शीश पे रखो। भगत जी भक्ति चालू कर दो वापस ऐसे कैसे जैसे पहले करते थे। ठीक है भगत जी, और ये अपना उसको मेरठ आना पड़ेगा ना मुझे? भगत जी कोई जरूरत नहीं है यहाँ मेरठ आने के लिए, अगर सामग्री चाहिए तो आप आ सकते हो। सामग्री चाहिए आपको भक्ति बोध? सामग्री चाहिए मुझे,
सामग्री चाहिए मुझे। फिर आप आ सकते हो, बाकी वैसे आने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी जंगल में बैठ के भी अगर अपने परमात्मा से प्रार्थना करोगे तो वही सुन लेता है। वो तो है, वो तो बात सही है। पर ये भगत जी, ये अब समझो अभी ये सोशल मीडिया में ये अपने भगत भाई ये जो है, ये ऐसा अलग टाइप का काम करते हो, इनको कैसे यानी कैसे सीधा करना है? भगत जी ये लोग ऐसे सीधे नहीं होंगे, ये लोग भी भगत जी भ्रमित हैं, ये जितने भी सोशल मीडिया सेवादार है ना। वही तो भगत जी, इनको यानी अभी देखो आपका वीडियो देख के तो मैं सीधा हो गया, यानी मैं भ्रमित था हो जी, तो मुझे कुछ यानी थोड़ा अफसोस हो गया, ज्ञान हो गया हो। तो ये भी है, वो क्या कौन किसके बारे में बोलते, राजनेता के बारे में क्या क्या करते क्या क्या नहीं करते, अभी मैं यानी फेसबुक पे देखता हूँ, तो ये थोड़ा सा मुझे अभी आपका जो देखा तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ है, तो मुझे भी लगता है कि चलो भाई ये भी सुधर जाए। भगत जी जब इनका समय आएगा तो परमेश्वर इन पे भी दया करेंगे। अच्छा, और नहीं सुधरेंगे तो जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे अपना भोगेंगे। तो वही तो अभी हमें इन लोगों को देख के नहीं चलना भगत जी। हमें अगर सच्चाई समझ में आ गई तो हमारा कर्तव्य बनता है हम दूसरों को समझाएं, दूसरा नहीं समझ रहा तो फिर भाड़ नहीं भगत जी देखो, मैं तो मेरे गांव में तो कोई इश्यू ही नहीं, मैं किसी के यानी कोई इश्यू नहीं, मेरे गांव में खाली मैं अकेला हूँ। जी जी। तो जो जिन्होंने मेरे को बताया उनको मैं जाके बता रहा हूँ, तो वो बोलते नहीं तू जा अभी, मेरे हमसे बात ही मत कर, और वो पवन दास जी का और वो संजय दास जी का नाम ही मत ले हमारे पास। कोई बात नहीं, आप उनको दोबारा कैसे समझाएगा ऐसा? नहीं भगत जी वो ऐसे नहीं समझेंगे, आप और हमारे से नहीं समझेंगे, आप और हमारे से भी तभी किसी के समझ में आएगी जब किसी पे परमात्मा की दया होगी। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आएगी भगत जी। ये मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, ये कोई ABCD थोड़ी अंग्रेजी की दो चार थप्पड़ मार के अपन उसको समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। वही ये परमेश्वर का मार्ग है भगत जी, ये उन्हीं की आत्माओं के समझ में आएगा, हर किसी के समझ में नहीं आएगा। अगर कोई पैसे वाला है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो जरूरी नहीं उसको समझ में आएगा। बस यार, आपका फर्ज बनता है, आपने एक बार बता दिया, कोई माने तो ठीक है, नहीं माने ठीक है, भाड़ में जाने दो उसको। बस है कि नहीं? सीधी सी बात है बड़े भाई, आप तो परमेश्वर से समायतना करो और वापस मालिक से उसी भक्ति भाव में लगो। और जब भी आपका मौका लग जाए तो मेरठ से आके सारी सामग्री, चरणामृत, प्रसाद, रक्षा सूत्र, सब ले जाओ। कोई बात नहीं है भगत जी, मैं नासिक में रहता हूँ मैं जी। और तो मेरा खुद का गाड़ी है, मैं ऑल इंडिया सर्विस है मेरा। जी जी। हाँ, ऑल इंडिया घूमता हूँ मैं, कभी यानी परमात्मा दया करे मेरे को इधर दिल्ली उधर मेरठ साइड का कोई यानी मार्ग मिला, यानी चक्कर विक्कर मिला वहाँ का, तो मैं आ जाऊंगा। वैसे भी मेरे को यानी परमात्मा दया करे तो मैं पक्का आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, जय हो बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़ के।